अब बिटिया का प्रश्न था झाड़ू क्यों नहीं लगानी चाहिए। संध्या के समय शंकर जी के गण भूमि पर विचरण करते हैं, शंकर जी स्वयं भूमि पर विचरण करते हैं। अगर कोई झाड़ू लगा करके कचरा बाहर की तरफ तिनका फेंकता है और धोखे से उसी वक्त तुम्हारे दरवाजे के बाहर से गणों का निकलना हो तो गणों पर लग जाए तो ये अपशकुन हो जाएगा, घर की लक्ष्मी भाग जाएगी, घर में रोग बीमारी प्रकट हो जाएगी। इसलिए संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ये उत्तर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जनेऊ की महिमा के बारे में पूछा था एक ब्राह्मण, आर्मी में है वो। जनेऊ की महिमा के बारे में पूछा था। यज्ञोपवीत पर चर्चा लेकिन हम कल करेंगे, बहुत लंबी व्याख्या हो जाएगी। यज्ञोपवीत को 2 सूत्रों में बता देते हैं। यज्ञोपवीत की अद्भुत महिमा है। रामायण में हनुमान जी ने भी इस महिमा की लाज रखी। ब्रह्मास्त्र तहि साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शरमाई महिमा मिटे। आजकल के कछु बामनन को जनेऊ गुल्ला पे टंगो। हाँ, और आजकल तो कछु ऐसे आलसी हैं जो इन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है। वो क्या करते हैं महाराज जी, हमने देखा है अपनी आंखों से। यज्ञोपवीत को वो ऐसे नहीं पहनते, यज्ञोपवीत को वो गले में लपेट लेते हैं। उनसे पूछो इससे क्या होगा, तो महाराज जी गले में लपेटने से ना भी कान पर चढ़ा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। हाँ, अब बताओ, हमें तो कभी कभी बड़ी हंसी आती है। होगा भगवान जाने कोई तर्क किसी परिस्थिति के लिए किसी शास्त्र में दिया होगा, उसका खंडन नहीं हम करते हैं। पर भैया जब भगवान ने कंधा तुम्हें साजे दे तो कंधा पे का नहीं टांग रहे, गरे में टांग चाहे कंधा पे, वजन तो बराबर है। तुम तो वैसी बात कर रहे कि एक आदमी रेलगाड़ी पे चलो जाते तो पुटरिया मुंह पे धरे तो रेल पे बैठे। ऊपर पूछी कि यार भाई साहब जब पुटरिया मुंह पे कर दे, रेल पे जाना वजन ना हो जाए। अब बताओ उसे कौन समझा है तो तुम रेल से बाहर नहीं हो। तो ब्राह्मणों से हम यही कहेंगे, ब्राह्मणों की महिमा 2 चीज से है, गायत्री और यज्ञोपवीत। हाँ, कल अगर आप सब विद्वान आएंगे तो कल हम आपको एक सत्य घटना बताएंगे। आज बता दें हैं? कौन से गांव की है हम नाम नहीं बताएंगे, हमारे क्षेत्र की चर्चा है। हमारे गांव के आसपास में एक गांव है, ठाकुरों का बाहुल्य गांव था। ठाकुरों का बड़ा जमावड़ा है आज भी। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहते थे, श्री राम निवास। उनका नाम था श्री राम निवास। गरीब ब्राह्मण थे, खेती करते थे, भैंसियां गैयों की सेवा करते थे। एक बार 2 गैया और 1 भैंस ठाकुर के खेत में घुस गई। ब्राह्मण श्री राम निवास पांडे, उन ठाकुर ने ताव में आकर के इनको बहुत भला बुरा कहा। इन्होंने कुछ नहीं कहा चूंकि ठाकुर दबंग थे। दूसरे दिन फिर किसी जलने वाले ने इनकी गैया छोड़ दी तो वो फिर ठाकुर के खेत में घुस गए। गैया ये बांध कर आए थे खाना खाने। अब तो वो दबंग था ही, दुष्ट आदमी था, उसका क्रोध का पारा ऊपर हो गया। वो घर पर आया और ब्राह्मण देवता महेरो, गांव में पहले महेरो बना, मठा को महेरो बना, महेरो पालते। महेरो खा रहे थे तो उन्हें आके 4 चांटा इन्हें मारा, खा प्रसाद पाते समय 4 चांटा मारा। ब्राह्मण सिद्धांतवादी थे, इनको बड़ा बुरा लगा। इन्होंने कहा राजा साहब मार दिया सो मार दिया। इन्होंने अपना यज्ञोपवीत निकाला और यज्ञोपवीत में गायत्री मंत्र बोल करके यज्ञोपवीत को तोड़ दिया और अपनी कलाई को काटकर ऐसे रक्त से हाथ को सान कर उन ठाकुर के घर पे जाके थप्पा मार दिया और आकर फांसी लगा। और मरते समय बोल के गए, जाओ जब तक तुम्हारा वंश चलेगा तब तक तुम्हारा पूरा वंश
वंश हमारी टांग के नीचे से निकलेगा। और मर गए। ठाकुर दबंग थे, कुछ हुआ गया नहीं। उन्हें लगा कि ऐसे तो बहुत मरते हैं। महाराज कुछ दिन बाद आफत हो गई। उन ठाकुरों के घर पर प्रेत बाधा शुरू हुई। इतनी भयंकर गंदी प्रेत बाधा हुई कि उनकी घर की स्त्रियां निर्वस्त्र हो जाए। अगर वो खाना बना के रखे, 12-13 साल से कुछ नहीं हुआ, 13 साल बाद हाँ, वो अगर भोजन बना के रखें तो कोई उसमें गंदगी डाल जाए, सब रोटी में कोई गंदगी छपा जाए, अब भोजन ना कर पाए बेचारे। ठाकुर बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े दुनिया, बड़े बड़े गोरख, ना जाने मेहंदीपुर बालाजी जितने भी होते हैं साफ कर लिए। एक विराट भर आराम नहीं। हमारे दादा गुरु जी उस वक्त जीवित थे। अब वो बड़ी समस्या बन गई। हद ये हो गई, 3 भाई थे, एक भाई एक्सीडेंट में मर गया, दूसरे भाई ने फांसी लगा ली, जिसके कारण वो ब्राह्मण मरे थे वो वर जीवित रहा, उन्हें खा जो कोड़ हो गई। घर वंश नाश होने लगा। एक बहू किसी को लेकर के भाग गई, एक वहीं पर रह रही थी, उनकी पत्नी रह रही थी, 2 बहुएं घर में बची थी 3 भाइयों में से। अब गांव में पंचायत जुड़ी के पूरा घर बर्बाद हो रहा है। कोई जानकार हो, कोई संत हो तो वो कृपा कर दे। में हमारे दादा गुरु जी भी गए। हमने बिल्कुल सत्य घटना सुना रहे हैं आप। ब्राह्मण की महिमा क्या होती है यज्ञोपवीत की वो बता रहे हैं। दादा गुरु जी गए। लगभग 40 ब्रह्म देवता जिनको भरते हैं ऐसे ब्राह्मण, 40 क्षेत्र के नहीं, 3-4 जिले से। 2-3 सिद्ध महात्मा, दादा गुरु भी सिद्धों में एक थे। तो आप भी गए, बड़े बड़े गुणिया गए। जागर कहाउट रात की यात्रा, जागर गली। जो श्री राम निवास मरे थे वो ब्रह्म राक्षस बन गए थे, और ब्रह्म राक्षस बन करके रातों भर परेशान करते थे। तो उन्हें बुलाया जाए। रात भर होम चला, उछाई चली, जादू टोना करने वाले तांत्रिकन के मंत्र चले, बरम भरे, 40 बरम भरे एक साथ, गांव भर बैठे। लेकिन वो जो मर गए थे वो किसी के शरण से न आया। सत्य घटना सुना रहे हैं। दादा गुरु जी विराजमान थे तो दादा गुरु ने सौगंध दी कि अगर तुम ब्राह्मण रहा हो, कभी तुमने यज्ञोपवीत जीवन में धारण किया हो, तो कभी तुमने एक बार भी गायत्री मंत्र पढ़ा हो, तो तुझे गायत्री और यज्ञोपवीत की सौगंध है, आ बात कर। और इतना कहा तो ठाकुर के ही वंश के एक पुरुष के ऊपर वो किलकार मारते हुए और आ गए, सवारी आ गई, और चिल्ला करके बोले मैं राम निवास का। सब चौंक गए। पूरा ठाकुर खानदान चरणों में गिर गया। सबकी आंखों में आंसू आ गए। आप आ गए, ये बेचारा पूरा परिवार परेशान है, आप कृपा करो। तब रो रो करके उसने पूरी कथा बताई। इनको तब शर्म नहीं आई जब एक ब्राह्मण को खाते हुए मारा। हमने क्या बिगाड़ा था इनका? अरे हम तो सिर्फ सेवा कर रहे थे, गौ सेवा, और हमने यज्ञोपवीत तोड़ दिया। कोई भी संसार का दुनिया तांत्रिक ओझा कितनी भी दम लगा ले, हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। सत्य घटना बता रहे हैं। तब फिर दादा गुरु अन्य महापुरुषों ने निवेदन किया। ब्राह्मण तो पांव का बड़ा कच्चा होता है। निवेदन किया तो बड़े रोने लगे। बोले सुनो, हमने मरते समय कहा था कि जब तक इनका वंश चलेगा तब तक हमारी टांग के नीचे से निकलेगा। वो करवा दो, हम शांत हो जाएंगे। हम आपकी बात मानते हैं, संतों की बात मानते हैं। और फिर क्या, आज भी एक दरवाजा बनाया गया है। उस दरवाजे के ऊपर उन ब्रह्म देव को थापा गया है। और आज भी कहूँ भी दिल्ली में कुछ रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं, कहूँ भी विवाह हो गए, सबसे पहले वो दरवाजे के नीचे वो निकलवे पड़े। आज भी ये महिमा है ब्राह्मण के यज्ञोपवीत की।
ये महिमा है ब्राह्मण के गायत्री की, कि मरने के बाद भी दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट लोगों को ठिकाने लगाने की क्षमता ब्राह्मण अपने यज्ञोपवीत में रखता है। मरने के बाद भी। तो जो आर्मी साहब ने हमसे प्रश्न किया था कि यज्ञोपवीत की महिमा क्या है, ये महिमा है यज्ञोपवीत की। तो ब्राह्मण जो खूंटी से टांग देते हैं ये अपराध है, गौ हत्या बराबर पाप लगता है। जब 25,000 गायत्री पुष्करण ब्राह्मण करता है तब इसका अपराध मुक्त होता है, एक बार यज्ञोपवीत निकालने से। हाँ, 25,000, कई बार हमारा भी निकल जाता, पर धोखे से वस्त्र में विधि करके आ जाए तो वो अपराध नहीं माना, लेकिन जानबूझ करके आपको भूल हो जाए अपराध माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है यज्ञोपवीत, ब्राह्मण की ताकत है यज्ञोपवीत। बहुत से ब्राह्मण बालक हमारे पास आते हैं कि आपने बहुत सिद्धियां सीख रखी, एक आध हमें दे दो, हमारा पेट पले। कई ब्राह्मण बालक आते हैं, हम ब्राह्मणों के चरणों में निवेदन करते, भूदेवो कोई सिद्धि नहीं हमने की, सिर्फ गुरु के चरणों की सेवा की और गायत्री मंत्र का जाप किया। सिर्फ इसी का परिणाम है कि जो कह देते हैं गुरु कृपा से वो सही आता है। बस ये शायद जो कल जिन्होंने प्रश्न किया था विराजमान है क्या यहाँ कथा स्थल है क्या, खबर नहीं होंगे भी, उनको जवाब मिलेगा। अगला प्रश्न, महाराज जी ये बीना की कथा पूरे बीना के क्षेत्र के गांव-गांव से कथा में सहयोग आया है, आप सबको आशीर्वाद देकर जाइए। हम तो पहले ही दिन से भैया चिल्ला रहे, सबकी कथा है, सबका आशीर्वाद। और एक और लड़ाई सुनने हमें मिली, जौन आयोजक कमेटी है हमने सुनी कि कथा के बाद उनको ठुकरा टोर हो जाने। हमने पूछी कहे, बोले आपसे मिलवे के ऊपर हो लड़ाई हो रही, तो महाराज जी को तुम लोगों ने हैक कर लिया है, मिलाने नहीं दे रहे, तो जो बड़े बड़े आदमी हैं वे नाराज हैं आयोजक कमेटी से। हम सबको निवेदन करें, हम किसी के बंधन में है ही नहीं, परम स्वतंत्र, ना सर पे कोई, किसी के कहने से ना हम मिलते हैं, ना किसी के कहने से हम मानते हैं। हाँ, आज महाराज जी से यही चर्चा हो रही, मंदिर में बैठ करके महाराज जी बोले हमें तो लग रहा था कि आप नहीं आएंगे, किसी को कोई अगर रोक देगा तो आप मंदिर नहीं आएंगे। हम महाराज जी को यही बता रहे थे कि हमारे जीवन में हमने अपनी व्यास गद्दी इसीलिए किसी भी संस्था के बैनर तले कथा नहीं करते, इसीलिए किसी के बाप की बापोती नहीं, हमारे हनुमान जी की व्यासपीठ है। किसी के बाप की बापोती नहीं है ये व्यासपीठ, हमारे हनुमान जी की व्यासपीठ है। हमारे हनुमान जी कहे हैं कि हंसने हैं तो हंसने हैं, और हमें आपसे मतलब भी नहीं, तुम कल भगत हो अबे भग जाओ, आपके श्रोताओं से मतलब नहीं, हमारे श्रोता भी टंगे हैं, इनने अगर सुन ली कथा सुजय जय हो गई। हाँ, हमारे श्रोता, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको नहीं मानते, सम्मान है, आप में ही हम हनुमान जी के दर्शन करते हैं। आप जब आज भगवान नच रहे थे, नृत्य कर रहे थे भजन पे, हमें लग रहा था मानो हमारे बालाजी भी ऐसी नचते थे, तब हम जय हो कर रहे थे। हमें तो आप में ही हनुमान जी के नजर आने लगते, हनुमान जी नजर आने लगते हैं, आप सब हमारी आत्मा हो। अगला प्रश्न, महाराज जी भीड़ बढ़ती जा रही है, आप आगे चल के बदल तो नहीं जाएंगे? वाह, ये हमारे कोई फ्लावर ने की होगी प्रश्न, अब खबर नहीं कौन ने किया है। साधु जी प्राण चले जाए पर ये शरीर नहीं बदलवे वाला, ठटली आज बन रही थी, काल बरत रही, परों बन रही। हाँ, इन्होंने बल्कि हमारी चिट्ठी में एक दोहा लिखा, वो दोहा तो खबर नहीं हमारे लिए है किसके लिए। गुरुवर हमको न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, तुमसे हमसे तुमको लाख हैं, तुमसे हमको लाख। अच्छी बात है साधु जी, हम चाहे जितनी भीड़ जुड़ जाए, हम वचन देते हैं
हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने परिवार से मतलब है और आप सब हमारे परिवार हैं। ना हम कल बदले थे, ना आज बदले हैं, ना कल बदलेंगे। आप किंचित मात्र चिंता मत करो। जितने पंडाल में बैठे हैं या सुन रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, सब हमारा परिवार है, हम बदलने वाले नहीं हैं। कुछ प्रश्न और हो तो लाओ, एक दो चिट्ठी और पढ़ दो। नहीं, वहां से लाओ, डायरेक्ट।